अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। भारत जो कि पूरी दुनिया में सुलह करवाने वाला मुल्क बन के बैठा हुआ था और अपना घिनौना चेहरा जो है उसने छिपाया होता है हमेशा से, जो वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा होता है, दुनिया को वो ये बता रहे हैं हम प्यार करने वाले हैं। अब कनाडा ने इनके सारे पोल खोल दिए, फारिग कर दिया कनाडा ने भारत को। बहुत बड़ी खबर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखें, कनाडा को दूसरा पंजाब कहा जाता है, वो भी भारत का। ऐसे वहां से पंजाबी आते जाते हैं कनाडा से भारत के अंदर जैसे दूसरा कोई शहर होता है, और पूरे वहां पे भी रस्म और रिवाज उन्होंने अपने पूरे गुरुद्वारे बनाए हुए हैं, पूरा एक सकाफत कनाडा कैरी करता है। लेकिन अब एक ऐसा वाकया हुआ कि जिस वाकये के ऊपर कनाडा ने भारतीय सफीर को कनाडा से फारिग कर दिया और इंडिया के साथ सफारती ताल्लुक खत्म और ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अब भारत कोई ना जाए, यहाँ पे टेररिज्म का खतरा है, भारत के अंदर मसाइल हैं। तो उन्होंने अपने शहरियों को ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया कि इस मुल्क नहीं जाना। जिस तरह पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है इसराइल नहीं आप जा सकते, इसी तरह अब कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आपने भारत नहीं जाना। अब आप हिसाब लगाएं भारत का किया क्या इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा तफसील के साथ बताता हूं। हरदीप सिंह निज्जर ये एक आम शहरी है भारत का और कनाडा का भी एक आम सिटीजन है, यानी ड्यूल नेशनल है, वहां पे भी नेशनल है, यहाँ पे भी नेशनल है। होता क्या है, वो आपको वाकया याद होगा कि 2020 में किसानों का बड़ा एक ट्रेंड चला था, बड़ा एक वाकया था, सिद्धू मूसेवाला बड़ा एक्टिव था उस दिनों। इस हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जो है वो FIR थी भारत में, और ये कहा जा रहा था कि इसने किसानों को उकसाया। भारतीय सरकार ने $16,000 इस पे इनाम रखा हुआ था, जो पकड़ा तो वो ना गया। इस शख्स को इन्होंने कनाडा के अंदर अपने एजेंट्स के थ्रू मरवा दिया। अब ये बात, ये कोई आम टेरिटरी तो नहीं थी ना जहां पे ये इस तरह की करते, और ये जो फिल्में तो नहीं है जहां पे आप सर्जिकल स्ट्राइकें करते फिरते हैं। वो कनाडा था, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा जी ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया। Agents of the government of India killing of a Canadian citizen. उन्होंने कहा जी अब इनके साथ हमारे ताल्लुकात खत्म और हम एक्शन लेंगे। इन्होंने हमारे शहरी को कत्ल करवाया, हम एक्शन लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा निकलो यहां से कनाडा से बाहर। इंडियन एम्बेसडर को कहा यहां से निकलो बाहर। इंडियन एम्बेसडर अब वहां से निकल के आ चुका है। अब ये देखें आप कि ये जो इंडिया है इसने ये काम इसलिए करवाया कि हरदीप सिंह निज्जर जो है ये एक रेफरेंडम करवाने जा रहा था कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर। खालिस्तान के कयाम के लिए कनाडा में रेफरेंडम करा चाहते थे, जहां पे वो खालिस्तान जो तहरीक है इसके बारे में रेफरेंडम था। अगर उसके हक में हो जाता तो वो एक कानूनी हैसियत मिल जाती उसको इंटरनेशनल सतह पे और सपोर्ट मिल जाती। इस चीज से डरने के लिए इंडिया ने क्या किया कि इसका कत्ल करवा दिया, और फिर उसके बाद अब भारत और कनाडा के दरमियान जो है वो ताल्लुकात तबाह हो चुके हैं, और कनाडा ने भारत को अनसेफ करार दे दिया है अपने लोगों के ट्रैवल के लिए। अब आप ये बताएं कि वो भारत जो यहां पे तो चांद पे जा रहा है, G20 समिट करवा रहा है, और दुनिया में अपने आप को जी हम बड़े पुरम लोग हैं, हम तो बड़े पुरम लोग। असली चेहरा तो यही है ना मोदी जी, आपका असली चेहरा तो यही है। आप तो जानते हैं आपने गुजरात में क्या किया, आप तो जानते हैं आप क्या करते हैं, ये ही तो आपका असली चेहरा है। बंदों को मरवा देना आपके लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं है। चाय से जैसे मक्खी निकालते हैं ना नल जाए, ऐसे तो आप बंदों को निकाल लेते हैं। तो ये तो सबको पता था, अब ऑफिशियली पता चल गया जब आपके एम्बेसडर को उन्होंने कनाडा से निकाला। बड़ी बेइज्जती हुई है इंडिया की, और कनाडा ने जिस वजह से इनको निकाला कनाडा के अंदर से, इन लोगों ने उसको एडमिट नहीं किया, बल्कि उल्टा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है नारेबाजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो तो झूठ बोल रहे हैं। तो आप ये देखें कि पर्चा तो आपने काटा हुआ था ना हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर। $16,000 कैनेडियन हुकूमत ने तो नहीं रखा था, वो तो आपने रखा था। लोगों को असलियत बताएं, ये असल चेहरा है भारत का।